दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा परत सबसे अधिक गर्म होता है। पृथ्वी का कौन सा परत सबसे अधिक गर्म होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंतरिक कोर। आंतरिक कोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जो सबसे गर्म होता है परत होता है वो आंतरिक कोर, इनर कोर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। हाँ, अगर आपका किसी भी प्रश्न को उत्तर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करिए, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सी गैस फलों को जल्दी पकाने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन जो होती है वो फलों को पकाने में जल्दी और सहायक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक विद्युत चालक होता है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक विद्युत चालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चांदी जो है वो सबसे अधिक विद्युत चालक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डीएनए की खोज की थी। डीएनए का फुल फॉर्म था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो सबसे कठोर धातु जो होती है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह गैस दानों के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह गैस दानों के नाम से जाना जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह को गैस दानों के रूप के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस राज्य को 5 रिवर स्टेट कहा जाता है। किस राज्य को 5 रिवर स्टेट कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब को 5 रिवर स्टेट कहा जाता है। पंजाब की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा का भी राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिन्होंने किया था वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से रेड डाटा बुक संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस तत्व का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। किस तत्व का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार का लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फील्ड मार्शल जो होता है सेना का सर्वोच्च रैंक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी का कुल वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो पृथ्वी का कुल वायुमंडलीय दाब जो होता है 103.3 किलो पास्कल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति जो होती है वह किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कर्नाटक में भारत का पहला हाइड्रोक्लोरिक
पावर प्लांट स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की नीति लागू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं होता है? कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वह रेडियोधर्मी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेमल जो होता है वो मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस प्रकार का लेंस लघु दृष्टि दोष को ठीक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है, अवतल लेंस जो होता है वह लघु लघु लेंस जो लघु दृष्टि दोष को ठीक करता है, लघु दृष्टि दोष को ठीक करता है। चलते हैं और दूरदृष्टि दोष के लिए जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा अम्ल अमरूद में पाया जाता है? कौन सा अम्ल अमरूद में पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वह अमरूद में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस सुल्तान को मदद ए खुदाई की उपाधि दी गई थी? किस सुल्तान को मदद ए खुदाई की उपाधि दी गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मदद ए खुदाई की उपाधि दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांत हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। प्लीज़ इस वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।